जय हिंद फ्रेंड। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उत्तक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्तक को इंग्लिश में कहते क्या हैं, उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। और उत्तक के बारे में जब आप पढ़ाई करिएगा तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। देखिए, उत्तक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जो पहला होता है उसको पेशीय उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय उत्तक। और जो सेकेंड नंबर पर आता है उसको तंत्रिका उत्तक। क्या होता है? तंत्रिका उत्तक। और जो तीसरा नंबर पर आएगा उसको संयोजी उत्तक। क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक। और जो चौथा नंबर पर है उसको उपकला उत्तक। क्या कहेंगे? उपकला उत्तक। तो सबसे पहले देखिए हम सीखेंगे कि पेशीय उत्तक होता क्या है। देखिए, पेशीय उत्तक हमारे जो मस्क्यूलर है ना, देखिए मस्क्यूलर जो मांसपेशियां जो बनी है ये जो है पेशीय उत्तक का बना होता है। जैसे आप देखिएगा तो इसका भी प्रकार होता है, इसका भी देखिए प्रकार होता है, इसका भी बेटा बेटी है यानी प्रकार है। तो सबसे पहले जानेंगे रेखीय पेशिया और रेखीय पेशिया और हृदयक पेशिया। यानी आपके दिमाग में ये सब होता क्या भाई? देखिए, रेखीय पेशिया यानी इसको हम लोग ऐच्छिक पेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशिया कहते हैं। ऐच्छिक क्या होता है? ऐच्छिक का मतलब जो आपके इच्छानुसार काम करे। ऐच्छिक का मतलब जो आपके इच्छानुसार, और इच्छानुसार क्या काम करता है? जैसे हमारी हाथ की पेशियां हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मारना है तो आपका हाथ जो है एकदम काम करेगा। दौड़ना है, चलना है तो क्या आप अपने अनुसार नहीं चल सकते हैं? एकदम चल सकते हैं। यानी आप अपने इच्छानुसार कोई काम करते हैं उसी को तो ऐच्छिक कहते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी को मारना है तो हाथ से मार देंगे, इसको ऐच्छिक कहते हैं। उसी को रेखीय पेशिया कहते हैं। रेखीय किसको कहते हैं? ऐच्छिक पेशिया को। और अरेखीय कहते हैं किसको? जो आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करे। जैसे आपका हृदय आपके अनुसार काम करेगा, आपका जो श्वसन तंत्र है आपके अनुसार काम करेगा। आप कहिएगा कि सांस नहीं लेना है, अंदर का जो भी है ना काम नहीं करे। जैसे मान लीजिए आप खाना उना खा लिए, आप कहिएगा नहीं पचाना भी नहीं है, तुमको 2 दिन बाद पचाना है। कैसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप खाना खा लिए, बाकी अंदर का काम कौन करेगा? अनैच्छिक पेशी यानी अंदर का जो भी आपका पाचन तंत्र है वो सब काम करते रहेगा। आप सोए भी है तो आपका वो सब दिल जो है धड़कते रहता है, सारा काम होते रहता है। अनैच्छिक का मतलब होता है कि आपके इच्छानुसार न काम करे, उसी को अरेखीय कहते हैं। और जो थर्ड नंबर पर आता है हृदयक। हृदयक पेशियां जो होता है दिल बना होता है। अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो अरेखीय पेशियां का ही जो भाग होता है हृदयक पेशियां होता है। और रेखीय पेशियां का ही भाग क्या होता है? हृदय। क्योंकि हृदयक जो है आपके इच्छानुसार काम नहीं कर रहा, क्या दिल आपके अनुसार काम करेगा? नहीं। तो यानी इसी का एक भाग है। अब देखिए, जो ब्रेन होता है वो तंत्रिका उत्तक का बना होता है। ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? तंत्रिका उत्तक का बना होता है। ये तो आप समझ गए। अब देखिए, थर्ड नंबर पर होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। यानी कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अगर कोई चीज़ एक दूसरे से ऐड करिएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, जो ब्लड होता है ना वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड कौन सा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। अब देखिए, लिम्फ जो होता है, ब्लड में ही एक पीला कलर का एक भाग होता है, उसको लिम्फ कहा जाता है। और हड्डी तो आप जानते ही हैं, बोन एक दूसरे को ऐड किया है। देखिए मतलब पूरे शरीर में क्या है? हर जगह जोड़ा है, मतलब ऐड किया हुआ है, कनेक्ट है। तो यानी हड्डी भी क्या है? एक प्रकार कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपको ये कार्टिलेज क्या होता है? इसको उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज जो होता है नरम हड्डी होता है, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान की हड्डी, ये सब क्या होता है? कार्टिलेज का बना होता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका संयोजी उत्तक जो है इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, यानी कनेक्ट करता है। और ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है। अब देखिए, लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे उपकला उत्तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उपकला उत्तक जो होता है वसा होता है ना, वसा जहाँ पर है उपकला उत्तक कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में देखिए वसा है ना, वसा कोई उपकला उत्तक कहा जाता है। हमारे शरीर में अगर वसा बढ़िया है तो एकदम पूरा एकदम मोटा ताजा गाल फूला रहेगा, एकदम ठीक ठाक तंदुरुस्त रहेंगे ना, तो एकदम वसा की मात्रा ठीक ठाक है, एकदम पूरा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन किसी के देख गाल ऐसे ढचकल रहेगा, या फिर देखिएगा कि मतलब ढचकल पचकल रहेगा, देखने में मतलब सुंदरता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, देखने में सुंदरता खो देता है अगर आपका मतलब वसा की मात्रा आपके शरीर में कम रहेगा। और दूसरा का फायदा ये है कि अगर वसा की मात्रा अगर बहुत ठीक ठाक है तो कोई मारेगा ना, छोटा हमारे जैसे आदमी को मार देगा तो आदमी गिर जाएगा, क्योंकि वसा की मात्रा कम है, मार देगा गिर जाएंगे। लेकिन वसा की मात्रा ठीक ठाक रहेगा तो कोई मारेगा तो हम नहीं गिरेंगे, हम भी बलशाली हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि ठंडों के दिनों में वसा अगर मात्रा ठीक ठाक है तो आपको ठंड नहीं लगेगा। अक्सर देखा जाता है कि शादी विवाह में जो महिलाएं होती हैं ना उनको ठंड नहीं लगता है, तो लोग पूछते हैं कि आखिर ठंड क्यों नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं कि वसा की मात्रा उन लोगों में पुरुषों की तुलना में 20% ज़्यादा होता है। इसलिए पुरुष को देखिए कुड़कुड़ा के कहीं लुका के बैठल रहेगा और ठंडा लग रहा है, लेकिन महिलाएं एकदम निकल के चलती है कि हम लोगों को ठंडा ना लग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ठंडा नहीं लगता, क्योंकि उनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए, कोई कहता है कि जो आपका ऊँट है ना, ऊँट का ऊपर देखिए कुबड़ होता है, तो कुबड़ आदमी कहता है कि उसमें पानी भरता है ऊँट। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो
ऊँट का जो कुबड़ होता है वो वसा का होता है, वसा भरा होता है, ठीक है। अब देखिए किसी किसी के ना पूरा एकदम पेट फेंक देता है, तो आदमी कहता है बड़ी खाना खा लिया है, वो बहुत खाना खाया है, उसका पेट फेंका है क्योंकि वो खाना खा लिया है। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वसा है, वसा की मात्रा देखिए मेरा भी धीरे धीरे फेंक रहा है क्योंकि वसा की मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है। वसा इस सब प्रकार के वसा जो है, पेट फेंक रहा है वसा है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी देखिएगा कि जैसे जैसे किसी का उम्र बढ़ता है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, उनमें शरीर में झुर्रियाँ आ जाती है, देखिए पूरा एकदम झरा झरा करने लगता है शरीर का, देखिए सब पूरा वसा नहीं रहता है तो झर झर कर, इसको ही झुर्रियाँ कहा जाता है ना। हमारे शरीर में जब वसा की मात्रा घट जाती है तो हमारे शरीर में झुर्रियाँ आ जाती है, ठीक है। यानी आप इस चीज़ के बारे में सीखे, ऊतक के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और फिर इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप कुछ नया सीखेंगे। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।